Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं अज्ञान के घोर अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदर प्रणाम करता हूं। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामहं ददाति स्वदान्तिकम्। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रचार, श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार अभियान की स्थापना की है। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुता पदकमानम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान विन्तं तं सजीवं सादयितं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखाविन्तांश्च। मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णव के चरणों में नमस्कार प्रणाम करता हूं। मैं श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं जीव गोस्वामी के चरण कमलों में सदर प्रणाम करता हूं। मैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री नित्यानंद प्रभु, साथ साथ अद्वैताचार्य गदाधर तथा अन्य पार्षदों को मैं सदर प्रणाम करता हूं। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण, श्री ललिता, श्री विशाखा सखियों को सहित बारंबार प्रणाम करता हूं। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी ने नामिने गौरवाणि प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। जितना बार इस मंत्र को उच्चारण करते हैं उतने ही दृढ़ संकल्पता के साथ बार बार बड़े गुरु महाराज की जो मंत्र है, गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्त है, एकमात्र निष्ठा के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करना। इस शब्दों से मैं
गुरु कृपा ही केवलम, गुरु महाराज के अहेतु की कृपा। ब्रज में वास और नित्य प्रतिदिन ये हरिनाम के माध्यम से चैतन्य चरितामृत का प्रचार आप सभी वैष्णव जनों, गुरु महाराज, बड़े गुरु महाराज तथा हमारे गुरु वर्ग, अनंत कोटि वैष्णव, चारों संप्रदाय के साधु संत महंत जो जहां पे जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हर्ष और उल्लास के साथ हमारे श्रोता विंद को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार के साथ हर एक मंदिर वृंदावन प्रतिदिन की भांति आज भी कीर्तन, आज कीर्तन को घर एक मंदिर को सुसज्जित किए हैं गोलक धाम से वैष्णव ठाकुर, उन्हीं के आशीर्वाद से ये नित्य प्रतिदिन हरिनाम संकीर्तन। तो आज हम लोग सुनेंगे चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला 16 अध्याय 16 का पार्ट नंबर सी यानी थर्ड 3। तो हम लोग पूर्व में थोड़ा सा कीर्तन करेंगे चैतन्य चरितामृत से पहले, तत्पश्चात हम लोग चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। जय राधा कुंज विहारी गोपी जन गिरिवर धारे, जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन गिरिवर धारे, जय राधा माधव राधा माधव, जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन गिरिवर धारे, जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन गिरिवर धारे, जशोदा नंदन जशोदा नंदन जशोदा 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 नंदन ब्रज जनि जशोदा नंदन ब्रज जनि जमुना तेरा बन जाए, जमुना तेरा बन जाए, जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन गिरिवर धारे, जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन गिरिवर धारे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि
गौरा भक्त जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। कीर्तन करते करते वृंदावन से मायापुर नवद्वीप, जहां गौरांग महाप्रभु श्रीवास के आंगन में कीर्तन का प्रारंभ किया था, वहां के मिट्टी को अपने मानसिक रूप से मस्तक पर धारण करते हुए, शरीर पे लेपन करते हुए वहां के रज को अजानुलंबितो भुज कनकावदयत संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्ष विश्वंभरो द्विजोवर जुग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतार। जिनकी बाहु जुगल अजानुलंबित कांति सुवर्ण की तरह उज्जवल पीत वर्ण के यानी मनोहर है, जो संकीर्तन धर्म के प्रवर्तक है, जिनकी नेत्र कमल दल के समान विशाल है, और जो जुगल के हरिनाम संकीर्तन जगत के पालक ब्राह्मण श्रेष्ठ जुग धर्म की रक्षा करने वाले जगत के शुभ साधक एवं करुणा के अवतार है। मैं उन्हीं सी चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु दोनों प्रभुओं को वंदना करता हूँ। बारंबार प्रणाम करते हुए चैतन्य चरितामृत में प्रवेश कर रहे हैं। मध्य लीला की हम सुन रहे हैं, अध्याय 16 का 56 नंबर श्लोक तक हम लोग सुने थे। अद्वैत आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण दिया, किंतु तभी तेज वर्षा के साथ भीषण तूफान आ गया। आगे क्या हो रहा है तो सुनेंगे। बहुत ही सुंदर आचार्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी की विरचित विस्तारी बोरनी आचन दास वृंदावन शिवास प्रभुर तबे কইল নিমন্ত্রণ
इन सारी घटनाओं को विवृति वर्णन श्री वृंदावन दास ठाकुर ने किया। तब एक दिन श्रीवास ठाकुर ने महाप्रभु को निमंत्रण दिया। प्रभुर प्रिय व्यंजन सब राधन मालिनी भक्त दासी अभिमान स्नेहते जननी। श्रीवास ठाकुर के पत्नी मालिनी देवी ने महाप्रभु के प्रिय तरकारियां पकाई। वे भक्ति वश अपने आप को श्री चैतन्य महाप्रभु की दासी मानती थी, किंतु स्नेह में वो माता तुल्य थी। आचार्य रत्न यादि जत मुख्य भक्तगण মধ্যে মধ্যে প্রভুরে করে করে নিমন্ত্রণ। चंद्रशेखर आचार्य रत्न आदि प्रमुख भक्त बारी बारी से श्री चैतन्य महाप्रभु के निमंत्रण देते रहे। चातुर्मास अंते चतुर्मासे अंते पुनः नित्यानंदे लइया কিবা যুক্তি করে নিত্য নিবৃত্তে বসিয়া। चतुर्मास बीत जाने पर चैतन्य महाप्रभु नित्य ही एकांत स्थान में नित्यानंद महाप्रभु से फिर परामर्श करने लगे, किंतु कोई ये नहीं जान सका कि वो क्या परामर्श कर रहे थे। आचार्य गोसाई प्रभु के कहे ठारे ठहरो। आचार्य गोसाई प्रभु के कहे ठारे ठोरे। आचार्य तो रजा पड़े, आचार्य तो रजा पड़े के हो बुझीते न पारे। तब श्री अद्वैत आचार्य ने इशारों से चैतन्य महाप्रभु से कुछ कहा और कुछ पद पढ़े जिन्होंने कोई समझ नहीं सका। तारो मुख देखी हासे सोची नंदन अंगीकार जानी आचार्य करे नर्तन। अद्वैत आचार्य के मुंह को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे। ये जानकर कि प्रमुख महाप्रभु ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, अद्वैत आचार्य नाचने लगे। की बा प्रार्थना की यज्ञ के होना बुझिल आलिंगन करी प्रभु तारे विदाय दिल। ये कोई नहीं जान सका कि अद्वैत आचार्य ने किस चीज के लिए प्रार्थना की अथवा महाप्रभु ने क्या आदेश दिया। आचार्य का आलिंगन करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें विदा किया। नित्यानंद कहे प्रभु सुनो श्रीपाद এই আমি मांगी তুমি करह प्रसाद। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से कहा, श्रीपाद कृपया मेरी सुनो, मैं तुमसे कुछ अनुरोध करना चाहता हूं, उसे स्वीकार करो। प्रतिवर्ष नीलाचले तुमी नया शिवा गौर रही मोर इच्छा सफल करिबा। प्रति वर्ष जगन्नाथपुरी में ना आओ, अपितु बंगाल में ही रहकर मेरी इच्छा पूरी करो। श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश है कि इस पतित कलियुग में एकमात्र प्रभावी औषधि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। महामंत्र का कीर्तन का प्रसार किया जाए। वे अपनी माता के आदेश अनुसार जगन्नाथपुरी में रह रहे हैं।
रह रहे थे और भक्तगण उनका दर्शन करने आते रहते थे। फिर भी महाप्रभु ने सोचा कि इस संदेश को पूरा बंगाल में अच्छी तरह से प्रचार करना चाहिए, किंतु उनकी अनुपस्थिति में इसे संपन्न कर सकने वाला कोई अन्य व्यक्ति नहीं था। इसीलिए महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को अनुरोध किया कि वो वहां रुककर भगवान के नामों का संदेश प्रचार करे। महाप्रभु ने इस ऐसे ही प्रचार कार्य का उत्तरदायित्व रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी को सौंप रखा था। इसीलिए नित्यानंद प्रभु से अनुरोध किया कि प्रतिवर्ष जगन्नाथपुरी ना आए, यद्यपि जगन्नाथ जी के दर्शन से प्रत्येक भक्त को बहुत लाभ पहुंचता है, तो क्या इसका यही अर्थ होता है कि महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को सुअवसर से वंचित रखना चाहते थे? नहीं, ऐसा नहीं। जो श्री चैतन्य महाप्रभु के आज्ञाकारी दास है, उसे उनके आदेश का पालन करना चाहिए, भले ही उसे जगन्नाथपुरी जाकर जगन्नाथ जी को दर्शन से वंचित क्यों ना हो। दूसरे शब्दों में श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश को पालन करना भगवान जगन्नाथ का दर्शन करके अपने इंद्रियों को तुष्ट करने की अपेक्षा बहुत बड़ा सौभाग्य है। विश्वभर श्री चैतन्य महाप्रभु को संप्रदाय का प्रचार करना अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए वृंदावन या जगन्नाथपुरी में रहने की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रसार करना के कार्य अतएव यही कार्य है। अतएव उनके निष्ठावान भक्तों को उनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। पृथ्वीते आछे যত নগরাদিগা সর্বত্র প্রচার হইবে मोर नाम। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का विश्व के नगर नगर तथा गांव गांव में कृष्ण नाम की प्रचार करना चाहिए। इससे महाप्रभु तुष्ट होंगे। अपनी निजी तृप्ति के लिए मनमाने ढंग से कार्य करने का जरूरत नहीं है। ये आदेश परंपरा से प्राप्त होता है और गुरु इसी आदेश के शिष्य को समझ प्रस्तुत करता है, शिष्य के समक्ष प्रस्तुत करता है, जिससे वो श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार कर सके। प्रत्येक शिष्य का कर्तव्य है वो अपने प्रामाणिक गुरु को आदेश को पालन करे और चैतन्य महाप्रभु के संदेश के सारे विश्व में प्रसारित करे। ताहा सिद्धि करे है অন্য না দেখিয়ে আমার দুষ্কর্ম তোমার হইতে হয়। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम वो कार्य कर सकते हो जिसे मैं भी नहीं कर सकता। तुम्हारे अतिरिक्त मुझे गौड़ देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल सकता है जो मेरे उद्देश्य का वह पूरा कर सके। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के उद्देश्य इस युग के प्रत्येक जीवों का उद्धार करना है। इस कलियुग में लगभग 100% जनता पतित है। निश्चय ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने अनेक पतित जीवों का उद्धार किया, किंतु उनके शिष्य उच्च जाति से आए थे। उदाहरण श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सर्वभौम भट्टाचार्य तथा अन्य अनेक लोग सामाजिक दृष्टि से उच्च थे, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से पतित थे, जिनका उद्धार महाप्रभु ने किया। श्री रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी सरकारी नौकरी में थे और सर्वभौम भट्टाचार्य भारत के शीर्षस्थ विद्वान थे। इस प्रकार प्रकाशानंद सरस्वती हजारों मायावादी सन्यासियों की
अगुआ थे, किंतु श्री नित्यानंद प्रभु ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जगाई तथा माधाई जैसे व्यक्तियों का उद्धार किया। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अमार दुष्कर्म कर्म तोमा होइते हाय। जगाई तथा माधाई का उद्धार एकमात्र नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही हो सका है। जब उन्होंने नित्यानंद प्रभु को घायल कर दिया तो भगवान चैतन्य क्रुद्ध होकर और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से मार डालने का निधन किया, किंतु नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु को रोष से बचाया, महाप्रभु की रोष से बचाया और उनका उद्धार किया। गौर निताय अवतार में ये माना जाता है कि भगवान असुरों को वध नहीं करेंगे, अपितु कृष्ण भावनामृत का प्रचार करके उनका उद्धार करेंगे। जगाई तथा माधाई के किस्से को महाप्रभु इतने क्रुद्ध थे कि उन्हें तुरंत ही मार डालते, किंतु नित्यानंद प्रभु इतने दयालु थे, उन्होंने केवल मृत्यु से बचा लिया, ना केवल मृत्यु से बचा लिया अपितु उन्हें दिव्य पद भी दिलाए। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा संभव नहीं हो सका, उसे नित्यानंद प्रभु ने कर दिखाया। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति परंपरा में गौर निताई की सेवा की प्रति सत्य निष्ठा है तो वो नित्यानंद प्रभु की सेवा को भी मात दे सकता है। ये गुरु शिष्य परंपरा विधि है। नित्यानंद प्रभु ने तो जगाई तथा माधाई को ही उद्धार किया, किंतु नित्यानंद प्रभु का दास उनकी कृपा से हजारों जगाई माधाई का उद्धार कर सकता है। गुरु शिष्य परंपरा को ही विशेषता है। गुरु शिष्य परंपरा में स्थिति व्यक्ति को उसके कार्यकलापों से जाना जा सकता है। जहां तक कि भगवान तथा उनके भक्तों की कार्य का संबंध वो बिल्कुल सही साबित होता है। अतएव शिव जी कहते हैं, आराधनानं सर्वस्वं विष्णुराराधनं परम तस्मात् परातरं देवी तदीयाना समर्चनम। सभी प्रकार की पूजाओं में भगवान विष्णु की पूजा सर्वश्रेष्ठ है, किंतु भगवान विष्णु की पूजा से श्रेष्ठ उनके भक्त अर्थात वैष्णव की पूजा ये पद्म पुराण की है। विष्णु की कृपा से एक वैष्णव विष्णु से अच्छी सेवा कर सकता है। ये वैष्णव का विशेष अधिकार है। भगवान तो चाहते हैं कि उनके दास उनसे बढ़कर कार्य करें। उदाहरण तक कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को लड़ने के लिए उस्काया, क्योंकि युद्ध भूमि में के सारे योद्धाओं को कृष्ण की योजना के अनुसार मरना ही था। कृष्ण स्वयं इसका श्रेय लेना नहीं चाहते थे, वो ये श्रेय अर्जुन को देना चाहते थे। इसीलिए अर्जुन से लड़ने और जस अर्जित करने के लिए कहा। तस्मात्तमुत्तिष्ठ यशो लभ्यस्य जित्वा शत्रूनः भूदंस्य राज्यं समोत्तम मयो वेति निहात पूर्वावेव निमित्तमात्रं भव शव्यासाचिनम। अतः उठो और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ और जस कमाओ। अपने दुश्मनों को जीतकर तुम समृद्धिशाली राज्य का भोग करोगे, वह मेरे योजना से पहले ही मर चुके हैं। अतः हे शव्यसाची, तुम युद्ध में निमित्त मात्र बनो। इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भागवत गीता का ये श्लोक उस भक्त की श्रेय देते हैं जो किसी बड़े कार्य को ढंग से पूरा करता है। भगवान रामचंद्र के दास हनुमान जी अथवा बजरंग जी का अन्य उदाहरण है। हनुमान जी
ही एक छलांग में भारतवर्ष के किनारे से लंका के किनारे जा पहुंचे थे। तब भगवान रामचंद्र ने वहां जाना चाहा तो हनुमान ने पत्थर के मार्ग बना दिया। यद्यपि उनकी इच्छा से ही पत्थर समुद्र में तर सकते। यदि हम केवल श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का पालन करें और नित्यानंद प्रभु के चरण चिन्हों का अनुसरण करें तो ये कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भक्ति में लीन होकर आगे बढ़ सकता है। और हमारे जो प्रचार, ये गौरांग महाप्रभु की जो प्रचार है, भागवत सेवा में निष्ठावान रहकर इससे भी अधिक कठिन कार्य संपन्न हो सकता है। नित्यानंद चाहे आमी देह तुमी प्राण, देह प्राण भिन्न नहे यही तो प्रमाण। नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया, हे प्रभु आप प्राण है और मैं शरीर हूँ। प्राण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं है, अपितु प्राण शरीर से बढ़कर है। অচিন্ত শক্ত করে তুমি তাহার ঘটন, যে করা হোসেও করি नाही को नियम। आप अपनी अचिंत शक्ति से जो चाहे सो करा सकते हैं और आप मुझसे जो भी कराते हैं उससे मैं बिना किसी प्रतिबंध के करता हूं। जैसे कि श्रीमद् भागवत में प्रारंभ में कहा गया, तेन ब्रह्म हृदय आदि का वय। ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के पहले जीव है और वे ही इस ब्रह्मांड के सृष्टा भी है। सो कैसे? यद्यपि ब्रह्मा प्रथम जीव है किंतु वे विष्णु तत्व की कोटि में नहीं आते। प्रत्युत वे जीव तत्व के अंश है। इतने पर भी उन भगवान की कृपा से जिन्होंने उन्हें हृदय के भीतर से ज्ञान दिया, तेन ब्रह्मा हृदय, ब्रह्मा जी विशाल ब्रह्मांड को सृष्टि कर सके। जो लोग वास्तव में भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके हृदय में सदैव स्थित रहने वाले भगवान उन्हें हृदय में उपदेश देते हैं। ईश्वर सर्वभूतान ईश्वर सर्वभूतानम अयुद्देश्य अर्जुन तिष्ठिता। यदि जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश को पालन करे तो शुद्ध प्राणी क्षुद्र प्राणी होते हुए भी वो भगवान की कृपा से कठिन कार्य कर सकता है। इसका भी पुष्टि भागवत गीता में करते हैं। तेसा सतता युक्तानम भजातम पति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगं तं ये नमामु प्रायन्ति ते। जो लोग निरंतर भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं ऐसे बुद्धि देता हूं जिससे वे मेरे पास आ सके। शुद्ध भक्त के लिए हर कार्य संभव है क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश पर चलता है। उनकी अचिंत शक्ति के कारण एक शुद्ध भक्त उन कार्य को कर सकता है जो अत्यंत दुष्कर माने जाते हैं। तारे विदाय दिलो प्रभु করিয়া লিঙ্গন, এই মতো বিদায় দিল सब भक्तगण। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को आलिंगन किया और उन्होंने विदाई किया। तब उन्होंने अन्य सारे भक्तों के विदा किया।
কুলীন গ্রামে পূর্বত কল নিবেদন, প্রভু আজ্ঞা করো আমার कर्तव्य साधन। पिछले वर्ष की तरह कुलीन ग्राम के एक निवासी ने महाप्रभु से विनती की, हे प्रभु कृपा करके बताएं कि मेरी क्या कर्तव्य है और मैं इसे कैसे पूरा करूं। वो प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, দুই কর শীঘ্র পাবে श्री कृष्ण चरण। महाप्रभु ने उत्तर दिया, तुम्हें भगवान कृष्ण के दासों की सेवा में लगना चाहिए और सदैव कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। यदि तुम ये दोनों काम करोगे तो तुम्हें शीघ्र ही श्री कृष्ण का चरण कमलों में शरण प्राप्त हो सकेगी। देहो कहे के वैष्णव गीतार लक्षण, तबे हसी कहे प्रभु जानी तार मन। उस कुलीन ग्राम के निवासी ने कहा, कृपा करके बतलाइए कि वास्तव में वैष्णव कौन है और उसकी लक्षण क्या है। उसके मन की बात जानकर श्री चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराने लगे और उन्होंने ये उत्तर दिया, कृष्ण नाम निरंतर जहार बदने, कृष्ण नाम निरंतर जहार बदने, সেই বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ ভজন ताहार चरणे। जो व्यक्ति सदैव भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते रहता है उसे उत्तम श्रेणी का वैष्णव समझना चाहिए और तुम्हारा कर्तव्य यही है कि तुम उसके चरण कमलों की सेवा करो। आचार्य शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने का कहना है कि कोई भी वैष्णव जो निरंतर भगवान नाम का कीर्तन करता है उसे वैष्णवता के द्वितीय स्तर में स्थित समझना चाहिए। ऐसा भक्त उसे नए वैष्णव से श्रेष्ठ होता है जिसने अभी केवल भगवान नाम का कीर्तन करना सीखा है। नौसिखिया भक्त मात्र भगवान नाम कीर्तन करने का प्रयास करता है, जबकि उन्नत भक्त कीर्तन करने का और उसका आनंद लेने का अभ्यस्त होता है। ऐसे उन्नत भक्त मध्यम भागवत कहलाता है, जिससे ये इंगित होता है कि उसे नए और पुराने भक्त के बीच का पद प्राप्त कर लिया है। इस तरह माध्यमिक स्थिति वाला भक्त प्रचारक बनता है। नौसिखिया भक्त अथवा सामान्य व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे मध्यम भगवत की पूजा करे क्योंकि वो मध्यम होते हैं। आचार्य शील रूप गोस्वामी ने अपने पुस्तक उपदेश अमृता में कहा है, प्रणति भिक्ष भजन्तामीशम, अर्थात मध्यम अधिकारी भक्तों की परस्पर नमस्कार करना चाहिए। ये श्लोक का निरंतर अर्थात बिना रुके शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंतर शब्दों का अर्थ है अंतराल। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्य घनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। श्रद्धावान व्यक्ति भक्ति का प्राप्त करने के लिए उपयुक्त पात्र है। भक्ति में श्रद्धा की कोटि के अनुसार उस उत्तम मध्यम या कनिष्ठ वैष्णव कहा जाता है। शास्त्र युक्ति नाही जाने दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से
महाभाग्यवान। जिसने मध्यम अवस्था प्राप्त कर ली है वो व्यक्ति शास्त्रीय ज्ञान में बहुत ही अग्रिम नहीं होता, किंतु उसे भगवान में दृढ़ श्रद्धा होती है। ऐसे व्यक्ति का स्तर ऐसे व्यक्ति का स्तर को प्राप्त करके अत्यंत भाग्यशाली होते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में ये आगे और भी रति प्रेम तारातम्य भक्त तरतम, भगवान के लिए आकर्षण तथा प्रेम ही भक्ति के चरम लक्ष्य है। ऐसे आकर्षण तथा भागवत प्रेम की कोटियों से भक्ति की अवस्था अंतर समझ में आता है। यह है कनिष्ठ, मध्यम तथा उत्तम। मध्यम भक्त नाम कीर्तन के प्रति अत्याधिक आकृष्ट रहते हैं और जब करते रहने से वो प्रेम की पद को प्राप्त करता है। इसके बाद हम लोग कल सुनेंगे। तब तक के लिए मैं यहीं पे विराम देता हूं। यदि अच्छा इसके लिए हम यहीं पे विराम देते हैं। क्षमा कीजिएगा थोड़ा सा वीडियो, तो इसी के साथ यहीं पे विराम, फिर कल सुनेंगे हम अगले एपिसोड। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम